हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो मॉडिफाई पैनल को सीखने का है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पर एक प्लान जो सैंपल प्लान हमने बनाया है वो उसको बनाने के लिए कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इनकम्प्लीट प्लान है जो कि पूरा बना हुआ नहीं है। हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं डोर्स के और विंडो के जो हम यहाँ लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। सैंपल प्लान जैसा दिख रहा है वैसा करेंगे। तो ये करने के लिए हमें जो कमांड यूज़ करना है वो मॉडिफाई पैनल से ही होगी, क्योंकि हमें मॉडिफाई पैनल को ही सीखना है। तो मॉडिफाई पैनल में हम मूव कमांड को पहले समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ खाली जगह पे एक सर्कल बनाता हूँ और इसको मूव करता हूँ। मैं इसको मूव करके मुझे यहाँ लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मूव यहाँ क्लिक करूँगा मूव पे, और इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करूँगा। और फिर इसके सेंटर पॉइंट जो आएगा, ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ क्लिक करके मैंने इसको राइट में यहाँ रख दिया। तो ये या इस जगह पे से इस जगह पे मूव हो गया। तो ये सिंपल कमांड है, मूव कमांड। ठीक है, तो ये मूव कमांड हो गई। अब हम कॉपी कमांड भी सीख लेते हैं। कॉपी कमांड भी ऐसे ही होती है, इसमें बस फर्क क्या है वो आप समझ जाएंगे। देखिए, जिसे मैंने वापस से एक सर्कल बनाया, अब मैंने इस कॉपी पे क्लिक करा और सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को और इंटर दबाया। अब सेंटर पॉइंट से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ रख दिया। तो ये देखिए, ये भी है, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं। एक इसकी कॉपी, ये दोनों। अब हम इसको कितनी बार भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए कैसे, वापस से कॉपी कमांड लिया, इसको सिलेक्ट करा, सेंटर पॉइंट दिया। अब हमने एक बार यहाँ क्लिक करा, फिर दूसरी बार यहाँ क्लिक करा, तीसरी बार यहाँ क्लिक करा। ऐसे जितनी बार आपको कॉपी करना है आप उसको कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मूव और कॉपी कमांड आपने समझ ली। अब हम मूव और कॉपी कमांड का यूज करके ये प्लान जैसा बना हुआ है वैसा यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जैसा देख रहे हैं आप, ये वाला डोर डोर है वो ये यहाँ पर है। हमें इसको मूव या कॉपी करके रखना है, हमें इसको बाद में और यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव नहीं करके कॉपी करके रखेंगे। ठीक है, एक बार मूव करके बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूव पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, इसका जो ये वाला पॉइंट है, इंटर करने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से हमको उठाना है, पिक करना है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से पिक करके हम कहाँ रखेंगे इसको, इस पॉइंट पे। दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पिक करते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए, इस जगह पे आ गया पोजीशन पे। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस पॉइंट से उठा के कहाँ रखना है। ठीक है, कंट्रोल जेड। तो ये मूव कमांड से हमने ऐसा रखा। अब हम मान लीजिए हमें ये डोर को दूसरे प्लान में भी यूज करना है, जो कि आगे कभी बड़ा प्रोजेक्ट हो आपका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके रखते हैं। तो सी ओ, कीबोर्ड से सी ओ एंटर करेंगे या यहाँ से कॉपी क्लिक करके करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से उठाया मैंने और इस पॉइंट पे रख दिया। तो देखिए, कॉपी हो गया ये ऑब्जेक्ट भी यही है और हमने यहाँ पर रख दिया है कॉपी इसकी। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस डोर को भी रखेंगे। तो अगेन सी ओ एंटर करेंगे या ऊपर से कमांड लेंगे। तो सी ओ एंटर, इस पॉइंट से उठाया मैंने और इस पॉइंट पे रख दिया। तो देखिए सही आ गया। अब इसी तरह से हम ये ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करते हैं, और ये देखिए दोनों तरह की से सिखा रहा हूँ मैं कॉपी करना। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ कॉपी पे क्लिक करा। तो देखिए, ये सीधे पॉइंट मांग रहा है, तो मैंने ये वाला पॉइंट दिया और इसको इस पॉइंट पे रख दिया। देखिए, इस तरीके से सही आ गया। तो ये आप प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे कि किस पॉइंट से उठाना है और कैसे रखना है। और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये हमने डोर रख दिए। अब हमको विंडोज रखना है। तो विंडो रखने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि ऑटोकेड के अंदर
ये 3 पॉइंट दिखाता है ब्लू कलर के, कोई भी लाइन मैंने अगर सिलेक्ट करी तो उसके 3 पॉइंट होते क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं पहले। अब ये लाइन में देखिए सिलेक्ट करा हमने, तो एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है, एक एंड पॉइंट दिखा रहा है और एक मिड पॉइंट यहाँ दिखा रहा है। अभी ये सिलेक्ट करने पर ये दिखा रहा है। अब मान लीजिए मुझे इस विंडो को मूव करके इसके सेंटर पे रखना है, तो सेंटर पॉइंट कैसे दिखाता है ये। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक लाइन इसी इसके परपेंडिकुलर एक कोई लाइन यहाँ बना के रखी है। अब मैं इसको मूव करता हूँ, एम इंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट से उठाता हूँ और देखिए अभी ये इसका कोई सा भी पॉइंट दिखा रहा है, उसके जब इसके सेंटर के पास में ले जाएंगे हम तो देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है। ये एक्चुअली लिखा हुआ भी आ रहा है कि मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट अगर आता है और आप क्लिक कर देते हो तो देखिए आपने इसको मिड पॉइंट पे रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस लाइन का जो मिड पॉइंट था उस पर आपने इस ऑब्जेक्ट को, लाइन को रख दिया है। तो आपको समझना है मिड पॉइंट क्या दिखाता है और एंड पॉइंट क्या दिखाता है। फिर से एक लाइन बनाता हूँ मैं समझाने के लिए। एंड पॉइंट कैसे दिखाता है, जैसे मान लीजिए एम इंटर, अब मैंने इस पॉइंट से इसको उठाया इंटर करके, एंड पॉइंट देखिए ट्राइंगल बताती है, जिस ट्राइंगल की जगह ये स्क्वायर बता रहा है। यहाँ पर ये मिड पॉइंट ट्राइंगल बता रहा है और ये एंड पॉइंट आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर बता रहा है, ठीक है। तो एंड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं। तो हम अब विंडो को रखते हैं। मान लीजिए मैंने CO या कॉपी कमांड यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये कॉपी कमांड मैंने लिया और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके एंटर करा। अब मैं इसके सेंटर यहाँ से उठाता हूँ इसको और इसका सेंटर पॉइंट पे रखता हूँ। तो इसका सेंटर पॉइंट देखिए, ये ट्राइंगल बना, मतलब ये मिड पॉइंट बता रहा है। तो यहाँ क्लिक कर दिया तो देखिए ये जो विंडो है पूरी और इस लाइन के सेंटर में रखा गई। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर मिलेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको समझ चुके हैं। तो अब हम विंडो को रखेंगे इस प्लान में, जैसे कि यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ 3 विंडो रखी है हमने, तो ये 4 विंडो हमने इस प्लान में रखी, हमको इधर भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 विंडो ही है और हमको 4 विंडो रखना है, तो हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो CO एंटर करा, आप ये कमांड का शॉर्टकट लिख लें, CO एंटर, ठीक है। तो हमको ये विंडो को यहाँ रखना है तो सेंटर से, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फिर से बताता हूँ, CO इंटर करा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और इसका जो ये वाला पॉइंट है विंडो का सेंटर है, इसको इस पॉइंट से उठा मैंने कॉपी करके, और यहाँ देख रहा है आप, ये इसका सेंटर पॉइंट बता रहा है रूम का। ये मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये विंडो लग गई। अब सिमिलरली मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से उठा रहा हूँ सेंटर से और इस रूम का सेंटर पॉइंट दिखा रहा है ट्राइंगल, यहाँ क्लिक कर दिया, ये रख दिया इन्होंने। अब इस विंडो को मैं यहाँ रखता हूँ, जैसा यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 विंडो रखना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, जूम कर लेते हैं, CO इंटर और इस पॉइंट से उठाता हूँ और इस रूम का सेंटर पॉइंट दिख रहा है ट्राइंगल बन के, क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे तो ये रख प्लेस हो गई। अब वापस से इस विंडो को कॉपी करा मैंने, CO एंटर करके यहाँ क्लिक करा, तो देखिए यहाँ पर इसका मिड पॉइंट यहाँ यहाँ सही नहीं बता रहा, यहाँ मिड पॉइंट बताएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, CO इंटर करके सिलेक्ट करके इंटर करना है, इस पॉइंट से उठाना है। इस पॉइंट से उठाएंगे तो आपको रूम का सेंटर यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए सेंटर मिला, ट्राइंगल मिड पॉइंट लिखा हुआ है, क्लिक करा, अब आपने इसको सेंटर में रख दिया, ठीक है। तो हमने ये सैम्पल प्लान को देखते हुए ये वाला प्लान उसके जैसे कंप्लीट कर लिया। तो हमने मूव और कॉपी कमांड अच्छे से सीख ली। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप अपने हिसाब से रूम बनाएं और उसका जो भी आपको विंडो या डोर लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है।
तो आपको ये डोर के ब्लॉक्स बनाना है या सिंपल आपके पास बनाना सीखे तो इसको भी डोर डोर का ब्लॉक और ये विंडो का ब्लॉक बनाना भी सिखाऊंगा मैं। तो आप इसको बना के अपने हिसाब से अभी प्रैक्टिस करिए। मेन हमें कमांड सीखना है, मूव, कॉपी और ये स्ट्रेच कमांड। तो अब स्ट्रेच कमांड को सीखना है तो हम इसी रूम का एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्ट्रेच कमांड क्या होती है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक लाइन लेके मैंने यहाँ पर 2 फीट की एक लाइन बनाई, फिर यहाँ पर भी 2 फीट की लाइन बनाई, इस डायरेक्शन में भी 2 फीट की लाइन बनाई। अब मेरे पहले जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं वो आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो इस डायरेक्शन में आपने 2 फीट दिया, तो आपने क्या करा 2 फीट बाय 2 फीट का एक बॉक्स बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। अब स्ट्रेच कमांड क्या होती है मैं समझाता हूँ। मेरे पास डायमेंशन की सेटिंग है करी हुई, वो हम डायमेंशन अभी सीखेंगे, ये टूल बार को भी सीखेंगे आगे। अभी बताने के लिए मैंने यहाँ डायमेंशन डाला है 2 फीट। मान लीजिए इधर का डायमेंशन भी 2 फीट है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये जो डिस्टेंस है इसको 4 फीट करना है। तो आप एक तो क्या कर सकते हो कि या तो इसको मूव करके 2 फीट, जैसे मूव करना है इसको, मान लीजिए एम इंटर, इसको मूव करा और डायरेक्शन दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हो कि कितना मूव करना है, तो आपने 2 फीट इंटर करा। तो ये आपने क्या करा, ये इस लाइन को 2 फीट और इधर मूव कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए 4 फीट आ रहा है, ये हमको यही चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि ये लाइन जो है ये यहीं रह गई, है ना। तो हमको अब इसको फर्दर इस पॉइंट से पिक करके यहाँ रखना है, इस पॉइंट से पिक करके यहाँ करना है, मतलब ये काम ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक जो हमारी स्ट्रेच कमांड है वो काम आती है, जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। तो स्ट्रेच कमांड इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें इतनी मेहनत नहीं करना पड़े। तो हम वो कंट्रोल जेड करते हैं। अब हम इसको बिना कुछ करे एक बार में ही वापस उसी पोजीशन में ले आएंगे। हमको चाहिए 4 फीट, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमको चाहिए 4 फीट। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेच कमांड का यूज़ करेंगे। तो देखिए स्ट्रेच कमांड का यहाँ क्लिक करेंगे और आप यहाँ पढ़ेंगे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मतलब, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ कि क्या करूँ, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा ना आपको। यहाँ पढ़ेंगे आप तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रेच बाय क्रॉस विंडो और क्रॉसिंग पॉलीगॉन। अब क्रॉसिंग विंडो समझते हैं। क्रॉसिंग विंडो मतलब कि आपको इस डायरेक्शन पे क्लिक करना है। फिर से बताता हूँ, देखिए ग्रीन विंडो बन रही है, तो ये कैसे बन रही है वापस से एक बार लेते हैं। देखिए स्ट्रेच कमांड को क्लिक करके आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद दूसरा काम ये करना है कि आपको विंडो देना है, क्रॉस विंडो, किस किस पार्ट को स्ट्रेच करना है। तो मैं इस जगह पे राइट साइड में इसके क्लिक करूंगा एक बार, फिर इसको ड्रैग करके लाऊंगा और इस जगह पे क्लिक कर दूंगा। इसमें हो क्या रहा है कि आपका ये समझा देता हूँ मैं, आपका क्या हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन का जो पार्ट है ये विंडो में आ रहा है। राइट टू लेफ्ट क्लिक करके आप विंडो देंगे ना, तो ये तीनों पार्ट वो सिलेक्ट कर लेगा और स्ट्रेच करेगा। तो ये सब एक साथ स्ट्रेच होंगे, ये लाइन भी आगे बढ़ेगी, ये लाइन भी आगे बढ़ेगी और ये लाइन भी बढ़ के हमको जो 2 फीट वो बढ़ाना है वो हम बढ़ाएंगे। तो फिर से कमांड लेते हैं, आप समझ गए। स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करा, अब मैंने विंडो दी, यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर से लेके मैंने लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर यहाँ लेके आया। इसमें मेरा देखिए ये लाइन हाईलाइट हो रही है, जो जो सिलेक्ट हो रहा है इसमें वो हाईलाइट हो रही है। तो मैं यहाँ तक लाके इसको क्लिक करा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको इंटर करना है एक बार, और मेरे को ये वाला पॉइंट देना है या ये वाला पॉइंट देना, कोई सा ही पॉइंट दे सकते हैं,
ठीक है, ये पूरा एक साथ स्ट्रेच करेगा। तो मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट दिया और इसको ड्रैग करा इधर, और अब मेरे को ड्रैग कर डायरेक्शन देने के बाद मुझे वैल्यू देना है हमको। देखिए 2 फीट था तो हमको 2 फीट और बढ़ाना है, तो हम यहाँ वैल्यू दे देंगे 2 फीट और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए 2 फीट था, अब 2 फीट और स्ट्रेच कर दिया और हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सब लाइन एक साथ जुड़ी हुई है। मतलब ये लाइन एक साथ फिलिट करी हुई है, पूरी कंप्लीट है। और ये हमारा डायमेंशन पूरा इसका जो है 4 फीट आ चुका है, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। जैसे इसी रूम को लेते हैं, ये देखिए ये इसका डायमेंशन 7 फीट बता रहा है। मान लीजिए हमें इसको 3 फीट और रूम को बड़ा करना है, इस डायरेक्शन में रूम को बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, अब स्ट्रेच कमांड लेंगे। अच्छा, कीबोर्ड से आप एस इंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, एस इंटर नोट कर लें आप। कीबोर्ड पे आप स्केप दबा रहा हूँ, एस इंटर करा तो आप स्ट्रेच कमांड में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ स्ट्रेच। तो अब ये क्रॉस विंडो देंगे हम। तो मैंने इस डायरेक्शन से लिया और ये पूरा कवर करते हुए इस यहाँ बाहर क्लिक करा। अब मैं एंटर करके क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इसको क्लिक करके, अब देखिए 7 फीट था, हमें 3 फीट और इसको बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे 3 फीट और इंटर कर देंगे। देखिए 7 फीट का रूम अब हमारा 3 फीट का हो चुका है। तो स्ट्रेच कमांड इसलिए काम आती है कि आपको प्लानिंग में कर रहे हैं अगर आप, तो वॉल्स को इधर मूव करना है और स्ट्रेच करके, तो आप कर सकते हैं। रूम को बड़ा छोटा करना है तो ये इसलिए ये कमांड यूज होती है। तो आप ये आज 3 कमांड आपने सीख ली, और आपको कोई पूछना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको लिख के भी समझा दूंगा कमेंट्स में। तो आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे पुराने वीडियो भी देख लें। अगर आप नए हैं, अभी ज्वाइन करा है आपने, तो पुराने वीडियो भी देख लें। तो आपको जो मैंने सारी कमांड सिखाई थी वो उसमें अच्छे से बताया हुआ है। तो हम रेगुलर क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम 3 वीडियो बनाएंगे इस पे मॉडिफाई पैनल पे। आज का वीडियो तो हमने बना लिया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम इस पूरे मॉडिफाई पैनल को कवर करेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, हम आगे का समझाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।